हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फोर्स क्या होता है और प्रेशर हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फोर्स हमारा होगा हम पुश कर रहे हैं, हम लोग किसी को पुश कर रहे हैं, हम किसी को पुल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम किसी को खींच रहे हैं तो हम उसे धक्का दे रहे हैं। जैसे हम ईंट को हम पुश कर रहे हैं, मतलब उसको घिसका रहे हैं, और हम लोग जो पुल कर रहे हैं उसको खींच रहे हैं, हम लोग एक बॉक्स को खींच रहे हैं और फिर हम कैरी भी कर सकते हैं। तो फोर्स आप पुश और पुल, अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स क्या होता है तो आपको साफ साफ कहना है फोर्स आप पुश और पुल। बस इतना सिंपल सा आंसर होगा ये फोर्स का। तो हमारा फोर्स करता क्या है? तो फोर्स हमारा किस चीज़ को मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से हटा देता है। जैसे मान लीजिए फोर्स में क्या होता है, हम लोग खींचते हैं फिर धक्का देते हैं। हाँ, तो मान लीजिए मैंने एक गेट को खींचा, हाँ, तो वो गेट रेस्ट पे था, मतलब वो गेट रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खींचा गेट को, हाँ, वो गेट रेस्ट से हट गया, उसको खींच वो अपने पोजिशन से हट गया, वो अपनी पोजिशन से हिल गया। हमारा सेकंड पॉइंट है चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मैंने उस गेट को खींचा तो वो गेट खड़ा था 90 डिग्री में, लेकिन जैसे मैंने उसे खींचा वो हो गया 60 डिग्री में, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई ना। वो मान लीजिए नॉर्थ में उसका गेट है, तो वो मैंने उसको साउथ में कर दिया, मतलब उसको मैंने बंद कर दिया, खोल दिया। थर्ड पॉइंट है ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। वो हमारे ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने गेट खींचा वापस और हमने उसको छोड़ दिया वहाँ पे, तो रेस्ट में आ गया वापस से। हमने फोर्स तो लगाया ना उसमें, कम से कम फोर्स लगाया हमने, उसको रेस्ट में वापस ला दिया। तो फोर्स हमारा ना डिक्रीज और इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए मैं एक फुटबॉल को बहुत तेज किक मारूंगा तो उसमें फोर्स अप्लाई हुआ, मैंने अपने पैर से किक मारा, उसमें फोर्स अप्लाई हुआ, लेकिन उसने उसकी स्पीड बढ़ा दी। फोर्स हमारा इंक्रीज भी कर सकता है स्पीड। तो मान लीजिए अचानक से गोलकीपर ने वो बॉल पकड़ ली, तो उसने फोर्स अप्लाई करके उसकी उसकी फोर्स को उसने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, उसने फोर्स डिक्रीज करा उस टाइम। अब वो फोर्स हमारा चेंज करता है किसी ऑब्जेक्ट की शेप को। मान लीजिए कोई आटा गूंद रहा है, हाँ, आपकी मम्मी आटा गूंदती है, हाँ, तो जो आटा वो जब वो उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, बिना फोर्स के वो आटा नहीं गूंदता, वरना वो आटा पूरा खराब, मतलब ऐसे ढंग से हो नहीं पाता। तो उसमें आटा जब गूंदते हैं तब वो जो आटा होता है उसमें फोर्स लगता है, और जब फोर्स लगने के बाद तो हमारा पहले टेढ़ा मेढ़ा होता है, फिर हमारा वो गोल बन जाता है वापस, तो उसमें हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो मतलब फोर्स हमारा किस चीज़ को रेस्ट पे ला सकता है, किस चीज़ को रेस्ट से हटा सकता है, किस चीज़ की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और किस चीज़ की स्पीड बढ़ा सकता है और घटा सकता है, और उसकी उसकी शेप चेंज कर सकता है। तो हमने देख लिया फोर्स क्या क्या कर सकता है। अब हम देखते हैं फोर्स। अब when the direction of force applied and change the impacts of the object also change। अब जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे ना, हाँ, तो उसका ना ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। हमने पढ़ा ना फुटबॉल वाले में, हमने उसको फोर्स लगाया, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने फुटबॉल को मारा, मेरे को अब मान लीजिए वॉलीबॉल खेल रहा हूँ मैं, हाँ, मुझे मारना था ऊपर, लेकिन वो बॉल थोड़ा सा नीचे हो गया, मतलब उसका डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई हवा की वजह से, या फिर मैंने सही से नहीं मारा तो डायरेक्शन चेंज हो गई। मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं और आपको मारना है डायरेक्ट सामने, आपको जो डायरेक्ट फ्रंट पे मारना है, लेकिन आपसे गलती से मर गया हल्की से साइड में, तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना आपकी, क्योंकि आपने हल्का सा आपका हल्का सा ना थोड़ा गलत फोर्स अप्लाई हो गया, तो हमारी डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। तो the force get added when the force are applied in the same direction। और फोर्स हमारा ऐड होगा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे सेम डायरेक्शन में। कैसे? अगर मान लीजिए मैंने क्या करा, बाहर से गेट बंद कर दिया, सॉरी, मैंने बाहर से मतलब ऐसे गेट को पकड़ दिया, अब जब मैंने उस पर गेट पे मैंने सब फोर्स अप्लाई किया, तो जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। मतलब जो उस पे, हाँ, जो फोर्स है वो उस पे ऐड हो गया। द फोर्स गेट एडिड व्हेन द फोर्स आर अप्लाइड। मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वो मतलब उसका फोर्स एडिड हो गया, मतलब उस पर फोर्स ज़्यादा लग गया। मान लीजिए अब मैंने गेट को अचानक से धक्का दिया तो उसमें फोर्स तो लगा, लेकिन उसमें फोर्स ऐड होके लगा, मतलब फोर्स में ज़्यादा लगा। तो द फोर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। अब फोर्स सब्ट्रैक्ट होगा फिर रिड्यूस होगा जब मैं व्हेन द फोर्स आर अप्लाइड इन अपोजिट साइड डायरेक्शन। मान लीजिए आप एक साइड खड़े हैं, फिर आपका बहन या भाई दूसरी साइड खड़ा है गेट के, हाँ, वो कह रहा है कि नहीं पहले तू गेट खोल, पहले वो कहेगा कि नहीं पहले तू कर। तो ऐसे करते करते मैं क्या दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है और दोनों तरफ की पावर इक्वल है, हाँ। तो क्या होगा, फोर्स रिड्यूस हो रही है, मतलब इसमें की फोर्स और आपकी फोर्स और आपकी भाई बहन या किसी की फोर्स दोनों मिलकर हमारी रिड्यूस हो रही है, मतलब वो किसी का फायदा नहीं हो रहा उसमें। तो हमारे एट क्लास के हिसाब से हमें सिर्फ 3 टाइप की फोर्स यहाँ करवाई गई है। एक हमारा है फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन हम बाकी फोर्स हम देख लेते हैं, लेकिन इन सबकी डेफिनेशन अभी नहीं बताई गई।
तुम्हारा फोर्थ हमारा अप्लाइड फोर्स, फिफ्थ हमारा बायोटेंट फोर्स, सिक्स हमारा टेंशन फोर्स, सेवन्थ हमारा ड्रैग फोर्स और हमारा एट्थ हमारा स्प्रिंग फोर्स। तो अपने देखते हुए कि फोर्स करता क्या है और वो अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। लेकिन फोर्स में दो टाइप्स के होते हैं। हमारा पहला फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा फोर्स हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम पहले पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स के दो एग्जाम्पल हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन। अब मस्कुलर फोर्स में क्या होता है, अब मान लीजिए आपने डंबल उठाया, डंबल सब जानते होंगे, बॉयज़ तो मेनली जानते होंगे और गर्ल्स भी जानते होंगी मेरे ख्याल से। तो अब जब उन्होंने डंबल उठाया तो उसमें उनकी फोर्स तो अप्लाई हुआ, लेकिन वो मस्कुलर फोर्स उसमें उन लोगों की ताकत इस्तेमाल हुई। अभी तो है नहीं कि वो हवा से उठ गया अपने आप, उसमें आपकी ताकत चाहिए, उसमें आपको मस्कुलर चाहिए। हाँ, उसमें जो ताकत लगा, उसमें मसल्स का काम होता है उसमें, तो उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। अगर आपसे कोई पूछे मस्कुलर फोर्स क्या होता है, तो आप साफ साफ मसल से अपने मन में याद रखिए, द एक्शन ऑफ मसल्स, द एक्शन ऑफ मसल्स, बस, ठीक है। द एक्शन ऑफ मसल्स, जो हमारी मसल्स जब हमारे एक्शंस में आएंगी तो हम उसे कहेंगे मस्कुलर फोर्स कहेंगे। हम देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स विच अपोज। हाँ, अब देखिए आपने एक बॉल को किक किया, तो आप सोचते होंगे कि वो बॉल डायरेक्ट वहाँ क्यों नहीं पहुँच जाती, वो बीच में पत्थर से टकरा के या फिर हवा के झोंके से वो इधर उधर क्यों जाती है, वो डायरेक्ट हवा में उड़ के क्यों नहीं जा रही, वो ऐसे ज़मीन पे से क्यों जा रही है, क्यों, उसमें फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। बिना फ्रिक्शन की दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। आप चल भी पा रहे हो तो आप क्यों चल रहे हैं, फ्रिक्शन कैसे चल रहे हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा शॉपकीपर्स का अपने चप्पल के पीछे देखा होगा, फिर सैंडल्स के पीछे दिखा होगा, उसमें कुछ डिज़ाइन टाइप, उसमें कुछ पैटर्न टाइप का बना होता है। वो क्यों बना होता है, क्या तो ताकि उसमें फ्रिक्शन रहे, ताकि आप कहीं फिसले ना। और सीढ़ियों पे भी हमारा थोड़ा फ्रिक्शन बनाने के लिए गाँव में क्या यूज़ करते हैं, ईंटें यूज़ करते हैं, वहाँ पे टाइल यूज़ नहीं करते इसी वजह से। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जहाँ पे टाइल लगी होती है वहाँ पे ज़्यादा गिरने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि टाइल पे हमारा बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होता, टाइल बिल्कुल स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है। तो हम देखते हैं डेफिनेशन, द फोर्स व्हेन अपोज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट द ग्राउंड। अब आप सोच रहे हो कि मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का, इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब क्या बनता है। तो मस्कुलर फोर्स में यार हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, हम डंबल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, हम मसल से कांटेक्ट में बिना, अब तो है नहीं कि मसल्स हमारी हवा में उड़ गई और हमने डंबल उठाया, डंबल उड़ गया, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। जो हमारी मसल्स हमारी बॉडी से अटैच है और बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब बोलते हैं ना कि ये इंसान बहुत कमज़ोर है तो ये कुछ उठा नहीं पाता, क्यों, उसमें उसकी मस्कुलर पावर बहुत कम होती है। तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, मस्कुलर फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होगा, क्योंकि बिना फ्रिक्शन हमारा तभी वर्क करेगा जब हमारा वो ग्राउंड को टच करेगा या फिर किसी को टच करे या फिर उस चीज़ को अपोज करे, ठीक है, तब हमारा फ्रिक्शन काम आएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लगा, अब देखिए आपको रेड लाइट देखनी है, ठीक है। मैंने बाल्टी को उठाया, हाँ, तो इसमें मैंने उठाया तो इसमें मस्कुलर फोर्स लगा। लेकिन जब वो मैंने उसे उठाया तब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। अब अगर मान लीजिए मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। ये क्यों गिर रहा है नीचे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो हम पढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हमने पढ़ तो लिया कॉन्टैक्ट फोर्स का होता है, लेकिन अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं आता, बस सिंपल सी बात ही है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स हमारे हैं, मैग्नेटिक फोर्स है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और आपने ग्रेविटेशनल फोर्स सुना होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी सुना होगा, लेकिन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं सुना होगा। तो हम देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू एक्ट। अब आपने जानते होंगे, देखिए जैसे पिक्चर में समझाया गया था कि देखिए अब जो ये है इसमें आपने छोड़ दिया, हाँ, ये आपने छोड़ा, लेकिन ये नीचे क्यों गिर गया, आपके छोड़ने पे ही नीचे क्यों गिरा है, क्योंकि आपने उस टाइम इसको कांटेक्ट में था। लेकिन आपने जैसे से बिना कांटेक्ट, आप इसके कांटेक्ट से हट गए तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में आ गया। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने ले लिया इसको कि आओ तुम नीचे गिर जाओ। और ये हमारे, ये तो है नहीं कि ग्रेविटी ने इसको पकड़ के रखा या फिर ग्रेविटी ने धक्का दिया, नहीं, ग्रेविटी ये अपने आप गिरता है। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारा। देखिए नीचे वाला हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ऊपर हमारा ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तो हमने देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स आल्सो डू नॉट रिक्वायर्स एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट टू एक्ट। तो आप क्या कीजिए, कुछ मैग्नेट के, मतलब होता है ना मैग्नेट का, एक मैग्नेट लीजिए आप और कुछ आयरन पीसेस लीजिए, हाँ, और उसके आयरन पीसेस मतलब वो होता है ना आयरन का चूरा, हाँ, वो लीजिए आप, हाँ, उसको मैग्नेट के साइड साइड में छिड़क दीजिए। अब क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स तो अपने आप चिपक जाएंगे। क्यों चिपकेंगे, क्योंकि उसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो रहा है।
मैग्नेट के जिसमें पोल्स हैं वो पोल्स पोल्स उसको खींच लेंगे, अट्रैक्ट करेंगी। उसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये तो है नहीं कि मैग्नेट हम जानबूझ के ले गए उसके पास और वो अपने आप आया, नहीं। वो जितने भी वो थे पीसेज, आज जो जितने भी थे वो आयरन पीसेज, वो अपने आप आए, वो अपने आप अट्रैक्ट हुए, हमने कुछ नहीं किया उसमें। उसमें हमारा कुछ इंटरफेयर नहीं था वो, इसलिए हमारा, उसलिए हम उसे कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। ये शायद से कई बच्चों ने सुना होगा और फिर कई बच्चों ने खेला भी होगा। या अब सोच रहे हो कि खेला कैसे होगा, देखते हैं हम। अब क्या होता है ना, आप कभी कभी आपने देखा होगा, हाँ, आप लोग क्या करते होंगे कि बचपन में, हाँ, आपने बहुत सारे पेपर का अपने फाड़ फूड़ के उसका टुकड़ा बना लिया, आपने उसे बहुत उसके टुकड़े टुकड़े कर लिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, एक स्केल रगड़ते हैं अपने सर पे और फिर उसको ऐसे बोल के दिखाते हैं, ये देखो मैंने जादू किया। तो यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। हमने स्केल को पेपर से टच नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा वो उसके अट्रैक्शन में आ गया, वो चिपक गया उससे। उससे हम, इसलिए हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। या फिर कई कई लोग क्या करते हैं, बैलून में लेते हैं और बैलून में क्या कर दिए, ये देखिए, पेपर पीस लेते हैं, ये बैलून है, बैलून को इसने सर पे से रगड़ा, उसका फिर ये पेपर पीस चिपक गई, ब्लैक ब्लैक पेपर पीसेस है, ठीक है। और ये हमारा, ये देखिए, ग्रेविटी की वजह से तो ये सब हमारे खड़े हैं कि हमारे बिना कांटेक्ट में, ये बिना, ये उसमें कुछ कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। अभी इसे कहने को, वैसे इसमें कहने को कांटेक्ट नहीं, लेकिन इसमें रियलिटी में कांटेक्ट होता है। मतलब दिखता नहीं इसमें कांटेक्ट, लेकिन इसमें कांटेक्ट होता है, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा टॉपिक, प्रेशर। हमने पढ़ तो लिया कि फोर्स क्या होता है, लेकिन ये प्रेशर क्या होता है। अब प्रेशर, अब सबके माइंड में आ रहा होगा, प्रेशर पेपर का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, बहुत चीज़ का प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर हम अलग बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेशर क्या होता है, तो आपको साफ साफ कहना है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब जितना, जितना फोर्स, मतलब जितना फोर्स, मतलब फोर्स ज़्यादा होना चाहिए और एरिया कम होना चाहिए, फोर्स ज़्यादा एरिया कम। जैसे कि आप दीवार पे कील ठोक रहे हो, तो आपने कभी नोटिस किया कि कील का हमेशा जो फ्रंट होता है वो हमेशा नोकीला ही होता है, ताकि उसमें, मतलब उसमें वो अच्छे से प्रेशर उस पे अप्लाई हो सके, उसमें अच्छे से फोर्स अप्लाई हो सके। तो हम जब कील को जब ठोकते हैं, तो उसमें का एरिया कम होता है, लेकिन उसमें फोर्स ज़्यादा लगाते हैं हम लोग। हम लोग उसे हथौड़े से मारते हैं, हथौड़े में फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, सब जानते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारा प्रेशर, हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं कील ठोकने में। तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द एरिया एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स अप्लाइड, दिस इज नोन एज प्रेशर। अब ना, द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, जो फोर्स की इंटेंसिटी है ना, उसके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है कि उसका एरिया कितना है, उसका एप्लीकेशन कितना है और उसमें फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है, उसे हम कहते हैं प्रेशर। मतलब साफ साफ डेफिनेशन ये है कि फोर्स अपॉन एरिया। और आपसे कोई पूछे कि प्रेशर क्या होता है, तो आपको कहना है साफ साफ फोर्स अपॉन एरिया। तो आपको चल क्या पता प्रेशर क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। अब जैसे हमने पढ़ा था कि हमारा जो फोर्स मैंने बहुत चीज़ में अप्लाई होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे प्रेशर भी बहुत चीज़ में अप्लाई होता है। देखते हैं हम, प्रेशर हमारा लिक्विड और गैस में भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो इन लिक्विड द मोर डीप ऑफ द मोर इज प्रेशर। अब देखिए, जितना भी डेप्थ होगा ना, मतलब जितना डेप्थ होगा ये, हाँ, तो आपको मेरे रेड लाइट को देखना है, ठीक है। ये जितना, मतलब यहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको व्हाइट लाइट को देखना है अभी तो, ठीक है, आपको व्हाइट लाइट को देखना, व्हाइट लाइट पे आप नोटिस कीजिए, ठीक है। देखिए, जितना कोई डेप्थ होगा वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। इन लिक्विड द मोर डेप्थ ऑफ द मोर इज प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, कंटेनर लीजिए, हाँ, और उसमें आप ऐसा कुछ छेद कर लीजिए और फिर उसमें पानी भर लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पे जितनी व्हाइट लाइट को देखिए, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अब हमारी प्रेशर की हमारी यूनिट क्या है। हमने पढ़ा था ना चैप्टर 6 में कि हमारी क्लोरोफेन वैल्यू क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है। तो वैसे हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे प्रेशर की यूनिट क्या होती है। हमारे प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, ठीक है। पास्कल आपको याद रखना है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत आगे चल के बहुत काम आता है आपके, पास्कल, ठीक है। पास्कल नाम अजीब है, लेकिन ये काम बहुत कामदायक चीज़ है, बहुत ज़्यादा है। तो हमने पढ़ तो लिया कि हमारा प्रेशर लिक्विड में अप्लाई होता है, लेकिन हमारा हम पढ़ेंगे प्रेशर हमारा गैस में कैसे होता है। तो गैस में कैसे होता है, आप सोच रहे होंगे, देखते हैं हम। गैसेज अप्लाई प्रेशर, गैस हमारा प्रेशर अप्लाई करता है। द एटमोस्फेरिक एक्सट्रैक्ट प्रेशर्स एंड दैट इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। हमारा एटमोस्फेरिक ना हमें प्रेशर अप्लाई करता है, मतलब वो दबाता है अर्थ को, एक टाइप से कह सकते हैं। देखिए, दिख रहा है आपको, ये सब एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर ऐसे ये खींच रहा है, इधर इधर जा रहा है, इधर अर्थ को दबा रहा है, ऐसे दबोच रहा है अर्थ को। तो द एटमोस्फेयर एक्सट्रैक्ट करता है प्रेशर को, हमारा एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, प्रेशर को हमारा, उसे हम कहते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर।
तो हमारे यहाँ पे अभी चैप्टर ख़त्म हुआ, तो अब हम, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पीपीटी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा कि इस चैप्टर का है क्या मेन पॉइंट। सो मेरी तरफ से अभी के लिए आपको सबको बाय बाय।